ایک عورت تھی तवाफ कर रही थी और तवाफ के दौरान कहती थी अल्लाह मैं इस हाल में भी आपसे राजी, ए अल्लाह मैं इस हाल में भी आपसे राजी। तो एक आदमी ने ये सुना तो बड़ा हैरान हुआ। उसने उससे पूछा कि तू क्यों कहती है कि मैं इस हाल में भी आपसे राजी, मैं इस हाल में भी आपसे राजी। उसने कहा कि मैं तवाफ खत्म कर लूंगी ना तो मैं तुम्हें अपना वाकया सुनाऊंगी। चुनाचे उस औरत ने अपना वाकया सुनाया कि मेरे 3 बच्चे थे, मैं घर के अंदर एक दिन तंदूर पे रोटियां पका रही थी, तो मेरे बड़े 2 बच्चे जो थे वो घर में खेल रहे थे कमरे में। अचानक मुझे शोर की आवाज आई, तो वो कहती है कि मैंने जब शोर सुना तो मैं वहीं सब कुछ छोड़ के तंदूर पर आटा रोटियां, तो मैं कमरे की तरफ भागी। जब कमरे गई तो मैंने एक अजीब तमाशा देखा कि उससे 1-2 दिन पहले मेरे खाविन ने घर में बकरी को ज़िबा किया था और जिस छुरी से बकरी को ज़िबा किया था वो उसने कमरे में रखी थी। तो मेरे दोनों बच्चे खेलते खेलते उनमें से एक ने दूसरे को कहा कि तुम्हें पता है कि अब्बू ने बकरी को कैसे ज़िबा किया था? तो दूसरा कहते हैं मुझे तो नहीं पता। वो कहते हैं अच्छा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे अब्बू ने ज़िबा किया था। तो मेरा दरमियान वाला बेटा जो था वो जमीन पर लेट गया और बड़े लड़के ने उस छुरी को उठा लिया। अब वो छोटा बच्चा था और उसको पता नहीं था कि छुरी कितनी तेज है। चुनाचे उसने उसके गले पे जो छुरी चलाई तो गला तो फौरन कट गया और खून का फौरा छूटने लगा। अब जब खून निकला तो शोर हुआ है और मैं भागी हुई आई तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा खून में लथपथ पड़ा था और उसकी जान निकल चुकी थी। अब मैंने सोचा कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है जिसने ये हरकत की थी? वो डर के भाग गया था और कहीं छुप गया था। कहने लगी मैंने उसे दूसरे कमरों में देखा तो कहीं नजर नहीं आया। जब सहन में आई तो वहां मैंने तनूर के लिए कुछ लकड़ियां रखी हुई थी, उन लकड़ियों के पीछे वो जाके छुपा था। कहने लगी मैंने पीछे से उसको जाके जब देखा तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं करीब गई तो मुझे पता चला कि उस जगह के ऊपर एक सांप बैठा हुआ था। ये बच्चा छुपने के लिए जब लकड़ियों के पीछे गया, सांप ने इसको डसा और ये भी वहां मरा पड़ा था। कहते मैं उसकी लाश उठा के लाई, एक बच्चे को एक चारपाई पे लिटाया और दूसरे बच्चे को दूसरे चारपाई पे लिटाया। फिर उसके बाद मैंने फील किया कि मेरा तीसरा छोटा बेटा जो क्रॉलिंग करता था, रेंगता था, वो कहाँ है? वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। कहने लगी मैं उठ के जब जो है तनूर की तरफ आई तो मैंने देखा कि उसने क्रॉल किया और वो तनूर के अंदर गिर चुका था। तो मैंने अपने जिंदा बेटे को आग के अंदर पूरा जलता हुआ देखा और वो भी फौत हो गया था। तो मैंने तीनों बेटों की लाशों को चारपाई पे रखा, फिर उनको नहलाया, उनको कफन दिए। जब तीनों के जनाजे एक दिन में घर से निकले तो मैं उम्रे के इरादे से आ गई। अब मैं तवाफ कर रही हूँ और अपने अल्लाह को कह रही हूँ अल्लाह मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूँ। आप जरा गौर कीजिए ना उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी कि एक दिन में जिसके 3 बेटों का जनाजा घर से निकले और फिर वो तवाफ करते हुए कह रही है अल्लाह मैं इस हाल में भी आपसे राजी हूँ। तो हमने कहाँ गम देखे हैं, कहाँ तकलीफें देखी हैं? हमने नहीं देखी। हमें तो अल्लाह ने बहुत सहूलत की जिंदगी दी है।